दोस्तों, अवसाद, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और इमोशनल जो क्राइसिस इस सदी में चल रहे हैं 21वीं सदी में, ये दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। दुनिया के कोई देश, कोई शहर के लोग अब इससे बचे हुए नहीं हैं। आज हमें सेल्फ हेल्प बुक की ज़रूरत पड़ती है और इसका ट्रेंड भी है। एटॉमिक हैबिट की बात ले लीजिए या हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बात ले लीजिए, रेपो कैसे बिल्ड करते हैं, प्रमोशन के लिए हम किस तरीके से अपनी कंपनी में काम कर सकते हैं, एक रिलेशन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सारे एक्सपोजर हमें मिल रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न ये है कि हमें अभी ज़रूरत है। ये सदी है जहाँ साइकोसोमेटिक डिसीज़ बढ़ेंगे और बढ़ रहे हैं। अभी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यही समस्या है। हमें इस बात को समझना होगा कि अगर हम इस सदी के अंदर अपने जीवन में, अपने बिज़नेस के दौरान, अपने रिलेशनशिप में अगर हम इमोशनली अच्छे से बिल्ट नहीं हो पाए, हम इमोशनली एक मैच्योरिटी को बिल्ट नहीं कर पाए, भावनात्मक परिपक्वता को बिल्ट नहीं कर पाए, तो ये हमारे लिए पूरे जीवन को बर्बाद करने वाला हिस्सा साबित हो सकता है। मैं आपको एक बड़ी अच्छी बुक के बारे में बताना चाहता हूँ। बुक का नाम है द बर्नआउट सोसाइटी। इस बुक के अंदर बताया गया है कि हम ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहाँ पर लोग कंपटीशन के दौर में हैं, हर चीज़ को पाना चाहते हैं और मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। लोग सोचते हैं कि नींद कैसे कम करें, योग निद्रा कैसे करें, किस तरीके से मैं 4 घंटे में 8 घंटे की नींद ले लूँ तो 4 घंटे बचे जिससे मैं काम पे लगाऊँ। और ये जो कुछ पाने की दौड़ चल रही है, इतना पागल आदमी कभी नहीं था, इतना पागल ये पैसे के पीछे इंसान कभी नहीं रहा है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में। अब सबको सफल होना है, हर आदमी अपनी जी जान से मेहनत कर रहा है, कई सारे प्रोग्राम्स, कई सारे वो सारी चीज़ें अटेंड करता है अपने आप को बदलने के लिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो चीज़ है ना, इसको आप थोड़ा गहराई से सोचिए। एक दौर था जब आपको बताया गया होगा कि आइंस्टाइन का IQ बहुत ज़्यादा था, हम तो दिमाग का 2% इस्तेमाल भी नहीं करते। तो एक दौर था जब साइंस ये मानता था कि IQ सबसे बड़ी बात है, पर ये दौर गुजर चुका है। अब हम जिस दौर में जी रहे हैं वहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ सामने आई है और वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर हम इमोशनली अपने आप को अच्छे से बिल्ड नहीं कर पाते, भावनात्मक परिपक्वता को हासिल नहीं कर पाते, तो रिश्तों के अंदर, बिजनेस के अंदर हर जगह समस्याएं होती हैं। एक भावनात्मक अपरिपक्व आदमी के ऊपर हर चीज़ों की असर होती है। वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाता, वो नौकरी नहीं कर पाता, उसे नौकरी में दिक्कत आएगी, बिज़नेस करेगा बिज़नेस में दिक्कत आएगी, रिलेशनशिप में दिक्कत आएगी, हर जगह ज़िंदगी के हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई दिक्कत उसको आती है। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो भारत देश के अंदर उपनिषद की एक पूरी श्रृंखला है। 108 ऐसे उपनिषद हैं जिसमें ये इमोशनल मैच्योरिटी को कैसे हम अचीव कर सके, इसके बारे में कुछ टेक्निक्स हैं। इसके साथ मुझे याद आ रहा है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहे। इससे ज़्यादा थर्ड क्लास बात कोई नहीं हो सकती। ठीक है, पॉजिटिव रहना चाहिए, पर कैसे? टेक्निक्स तो दो। अब टेक्निक्स के नाम पे आपके पास है अच्छा विजुअलाइजेशन। आपने एक मूवी देख ली है द सीक्रेट, आप विजुअलाइज करना चाहते हैं, आप अच्छा पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, एफर्मेशन करते हैं, आपको क्या लगता है इससे आप पॉजिटिव हो जाएंगे, इससे आपका इमोशनल जो मैच्योरिटी है वो आ जाएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। देखिए, इमोशनल मैच्योरिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझने की ज़रूरत है। इसलिए अगर आप कहीं पर भी इमोशनली मैच्योर नहीं हैं और अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, तो आपको गीता पढ़नी चाहिए। इसके लिए हर शनिवार को गीता सत्र होता है। अगर आप अपने आप को भावनात्मक रूप से परिपक्व बनाना चाहते हैं, इमोशनल कोशंट को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको उपनिषदों को पढ़ना चाहिए। अब दौर कैसा आ गया है कि पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता, पढ़ने से नींद आती है। तो ये हमारी YouTube चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो तुरंत मिल सके। यहाँ पर हम उन चीज़ों की बात करते हैं जो चीज़ें आपके सर्कल में बातें ही नहीं होती। आपका वो कौन सा दोस्त है जो आपको इमोशनली मैच्योर करने के लिए आपकी मदद करता है? ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। हम साथ में मिलकर इस इमोशनली मैच्योरिटी को कैसे हम अचीव करें और कौन से टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़िंदगी को और दुनिया को देखने के नज़रिए में हमें कौन से बदलाव करने की ज़रूरत है और इसे बदलाव करने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, इस विषय पर हम इस पूरी श्रृंखला में बात करते हैं। इमोशनली मैच्योर जो आदमी नहीं है वो छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है। तो अगर आपके परिवार का कोई सदस्य है जो इमोशनली छोटी छोटी बातों में रूठ जाता है, उसको ज़रूर ये वीडियोस दिखाइए, हमारे साथ जोड़िए। अगर कोई ज़्यादा गुस्सा करता है, उसका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, तो इसका मतलब ये है उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है और ये व्यक्ति इमोशनली मैच्योर नहीं है।
तो उनको भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। अगर आप अपने रिलेशन को बिल्ड करना चाहते हैं, अगर बिज़नेस को बड़ा करना चाहते हैं, जीवन की दिक्कतों से जूझना चाहते हैं, जो डर लगता है आपको उस डर से निकलना चाहते हैं, प्रोकास्टिनेशन की हैबिट, काम आज नहीं कल करूँगा वाली जो आदत है आपकी, इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको किसी दोस्त की ज़रूरत है जो आपका हाथ पकड़े और इस गहराई वाले कुएं से आपको बाहर निकाले। और ये मुहिम जो है ये बस हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है कि हम उन लोगों तक पहुँचे जिनको सच में इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत है, जहाँ पर हम उनको कुछ टेक्निक्स दें, उनको सपोर्ट करें जिससे वो अपने बिज़नेस को, अपने रिलेशन को, अपने मन को, सेल्फ टॉक को, हर चीज़ को बेहतर कर सके। ये पूरी श्रृंखला के दौरान आप हर शनिवार को गीता सत्र में जुड़ सकते हैं। बीच बीच में हम अलग अलग उपनिषदों पर भी बात करेंगे। पर अगर ये सारे प्रोग्राम्स के बाद अगर आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आता तो ये सारे प्रोग्राम व्यर्थ हैं। तो हमारा फोकस प्रोग्राम करने पर नहीं है, हमारा फोकस है वीडियोस बनाने पर नहीं है। हमारा फोकस है आपकी ज़िंदगी में सच में इमोशनली मैच्योरिटी को लाने के लिए जो कदम बढ़ाने चाहिए और जो आपसे नहीं कदम उठ रहा, उसमें हम आपकी मदद कर सकें और सच में कुछ हम मदद कर सकें। एक इंसान के नाते हम लोगों का ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे की हेल्प करें। ये चला गया है क्योंकि हम सब लोग बिज़ी हैं। मुझे आप लोगों से बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको मुझसे बड़ी गाड़ी चाहिए। ये जो कंपटीशन का दौर है, यहाँ इंसानियत खो चुके हैं। हमें फिर से जागना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करना चाहिए। मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती है बचपन से कि बेटा हमारे पास मौका होता है किसी के लिए। हमारी ज़िंदगी में कितनी भी समस्याएं हो दोस्तों, मम्मी का कहना है कि आप बेटा तेरी ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी समस्याएं चल रही हो, पर तुम्हारे पास हमेशा एक मौका होता है किसी और की ज़िंदगी में भगवान बनने का। तुम किसी की ज़िंदगी में एक हाथ देकर, उसकी मदद कर कर उसको उसकी सारी समस्याओं से निजात वो पाले, ऐसी मदद कर सकते हो। बस ये छोटा सा प्रयास माँ के कहने से हमने शुरू किया है। अगर आप सच में कुछ ठोस कदम अपनी ज़िंदगी के प्रति बढ़ाना चाहते हैं तो जुड़िए। इस वीडियो के बाद अगर आपको अच्छा लगे, आप कुछ सवाल भी पूछ सकते कमेंट बॉक्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई ख़ास विषय पर आप बात करना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनल या कमेंट में कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम इसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। खास मेरी बात ये बतानी थी कि हमने जो शनिवार को गीता सत्र का आयोजन किया है, हर शनिवार को होता है और हम इसको ऑनलाइन भी लेके जाने वाले हैं, जिससे जो सूरत शहर में नहीं रहते उनको भी ये सारा लाभ मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर कौशिक जी आपका स्वागत करता हूँ, आपको इनवाइट करता हूँ हमारी इस खास मुहिम में। थैंक यू वेरी मच अगेन एंड हैव अ नाइस डे।